कोरोना काल के बीच में राजधानी भोपाल में एक बार फिर 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन होने वाला है। 24 जुलाई की रात 8 बजे से भोपाल में टोटल लॉकडाउन होगा, जो 3 अगस्त तक चलेगा। यानी 1 अगस्त को ईद का त्यौहार और 3 अगस्त को रक्षाबंधन घर पर ही लोगों को लॉकडाउन के बीच मनाना पड़ेंगे। मेडिकल, सब्जी, दूध और सरकारी राशन की दुकानें इस दरमियान खुली रहेंगी। लॉकडाउन के बीच सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कोरोना से जुड़ी सेवाओं में ड्यूटी देने वाले स्टाफ को आने जाने की परमिशन होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की दुकान खोलने की कोई इजाजत नहीं। लॉकडाउन के बीच भोपाल की सीमाएं सील होंगी। इमरजेंसी में आने जाने की छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए लोगों को ई पास लेने होंगे। ईद और राखी के त्यौहार की खरीदारी के लिए भोपाल के लोगों के पास केवल 2 दिन बचे हैं। शुक्रवार रात को 8 बजे तक खरीदारी लोग कर सकते हैं। हालांकि पुराने भोपाल के कई इलाके, बैरसिया, नए भोपाल के टीटी नगर, बाग मुगलिया और अवधपुरी इलाके में पहले से लॉकडाउन चल रहा है। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। तो भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। हालांकि कई इलाके पहले से लॉकडाउन से गुजर रहे थे। भोपाल चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश के पास में। राकेश, अब की बार 2 त्यौहार ऐसे हैं सीधे तौर पर जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और आने वाले वक्त के लिए भी कुछ निर्देश हैं, कड़े नियम हैं। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए पुनीत, जो जिस तरह से आज आदेश जारी किए गए हैं, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 24 यानी जुलाई रात 8 बजे के बाद से राजधानी भोपाल में 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन राजधानी भोपाल रहेगी। ये आदेश जो है लागू रहेगा। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1 अगस्त को ईद का त्यौहार है और 3 जो अगस्त है उस दिन राखी मनेगी, और जो लॉकडाउन की समय सीमा है वो 3 जुलाई रात 8 बजे तक लागू रहेगी। और भोपाल में रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहने का और कर्फ्यू रहने का पहले से आदेश है। यानी कह सकते हैं कि जो आदेश जो है इसके लागू होगा, उसके बाद 4 अगस्त को ही जो है भोपाल में, राजधानी भोपाल में लॉकडाउन खुल सकेगा। इस तरह के आदेश के बाद ये पूरी स्थिति सामने होकर आई है। और इस बीच जो एक और बड़ा अपडेट अभी का ये है कि तमाम जो एसडीएम हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में जो लॉकडाउन कर रखा था, और पूरे राजधानी भोपाल में जो लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है, कुछ एसडीएम ने अपने जो स्थानीय स्तर पर जो आदेश जारी किए थे वो भी निरस्त करना शुरू कर दिए। ऐसे में एक संभावना ये भी बन सकती है, यदि पुराने भोपाल में, खासतौर पर राजधानी भोपाल के जो पुराने इलाके हैं जहां पर कि अभी जो पूरी तरह से लॉकडाउन है वो यदि निरस्त होता है, तो कल और परसों जो खरीदारी के लिए दिन तय किए गए हैं, समय तय किया गया है, पुराने भोपाल में भी खरीदारी हो सकती है। लेकिन ये खरीदारी होगी या नहीं होगी, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह की चर्चा जरूर है कि वो आदेश भी एसडीएम निरस्त कर सकते हैं। यदि वो आदेश निरस्त होता है तो निश्चित तौर पर कल पुराना भोपाल खुल सकेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करें, 2 दिन तमाम खरीदारी के लिए बचे हुए हैं। अभी ईद की खरीदारी के लिए लगातार लोग जो है बाजार में पहुंच रहे थे। इसके साथ ही रक्षाबंधन को लेकर भी राजधानी भोपाल में बड़े स्तर पर खरीदी होती है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो अचानक आनन फानन में ये आदेश जारी किए गए हैं, कल और परसों पूरे भोपाल में बड़ी संख्या में जो है लोग बाजारों में पहुंच सकते हैं, और व्यापारियों ने भी इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दरअसल जब ये आदेश जारी किया गया था उस समय तमाम दुकानें बंद करने का समय था, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ, व्यापारियों को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने कल और परसों में लोगों की जो जरूरत की सामग्री है वो पहुंचाने की तैयारी फिलहाल की है। और हम देख पा रहे हैं कि कोरोना है राजधानी भोपाल में लगातार पिछले 15 दिन से जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार फैलता जा रहा है। जो कोरोना संक्रमण चेन है वो फिलहाल टूटने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में सरकार ने एक जो आकलन अभी तक निकाल कर आया है कि ईद के दौरान और राखी के दौरान भी ये जो है संक्रमण फैल सकता है, तो उसके लिए एक ये आदेश जारी किया गया है। वहीं हम पूरे आदेश की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन के समय में जो इमरजेंसी सेवा है सिर्फ वो चालू रहेगी। पूरा राजधानी भोपाल सील कर दिया जाएगा। राखी या ईद के लिए किसी को राजधानी भोपाल से जाने या भोपाल में आने की परमिशन
परमिशन नहीं रहेगी। केवल इमरजेंसी जो पास जारी किए जाएंगे उनको ही शहरी सीमा में आने जाने की परमिशन रहेगी। हालांकि जो जरूरतमंद की चीजें हैं, जिसमें सरकारी राशन दुकानों की बात करें, जो मेडिकल फैसिलिटी है यानी मेडिकल जो दुकान है वो चालू रह सकेंगी, दूध और सब्जी इसकी भी चालू रह सकेंगी। एक और जो इस बार का नया जो लॉकडाउन में प्रावधान किया गया है वो है उद्योगों के लिए कहा गया है कि उद्योग चालू रहेंगे, लेकिन उद्योग जो चालू रहेंगे उसमें अपने स्टाफ को उन्हीं कैंपस में रखना होगा, यानी उद्योग में आने जाने के लिए कर्मचारियों को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इस गाइडलाइन के साथ राजधानी भोपाल में 24 जुलाई रात जो कोविड गाइडलाइन के मुताबिक हैं उसी का पालन पूरी तरह और सख्ती से करना पड़ेगा। बड़ी बात है कि त्योहार अब इसी लॉकडाउन के साए में मनाए जाएंगे और ये वक्त जैसा बता रहे हैं पुराने भोपाल को मिलता नहीं मिलता, ये देखना होगा इसका आदेश कब तक आता है या नहीं आता। शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी पे।